ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया था। ओके कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है। आज हम मैग्नेटिक फील्ड में भी देख लेते हैं क्या होगा चार्ज पार्टिकल का मोशन। ओके, चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, ओके, और उसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन होगा, वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे हम लोग बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को पढ़ने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, वो है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो बेटा लेट्स से हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, ओके, और ये अगर B है, मैग्नेटिक फील्ड है, और लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे ये चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो B के साथ क्या है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड and is directly proportional to perpendicular component of velocity to the magnetic field। देखिए बेटा ये velocity v है, velocity v का magnetic field के perpendicular component मतलब इस तरफ component क्या आ जाएगा, v sin theta। so v sin theta के भी क्या है बेटा, directly proportional है आपका force। तो इन तीनों को combine कर देंगे बेटा अगर हम, तो therefore force is directly proportional to qvb sin theta आ जाएगा बेटा हमारे पास। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट k के साथ रिप्लेस कर देते हैं बेटा, एंड दिस k इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो k की वैल्यू अगर 1 है बेटा हमारे पास, अगर k की वैल्यू 1 है तो फोर्स क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू qvb sin थीटा। अब देखिए बेटा वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये थीटा जो है v एंड b के बीच में एंगल है। यहां से ये फोर्स का क्या है बेटा, ये फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड आया है। ये फोर्स का क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है बेटा हमारे पास। ओके, बट अगर मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा बेटा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए f इज इक्वल टू क्या बना है, क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ वी नो कि ये साइन थीटा, साइन का कब आता है, जब दो वेक्टर्स का इधर क्रॉस प्रोडक्ट हो, और ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी इधर फोर्स बनेगा। सो f इज इन वेक्टर फॉर्म, f वेक्टर विल बी इक्वल्स टू q इनटू v क्रॉस b। ओके, सो इस से आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ओके, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि देखिए बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये आपका V sin थीटा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यू कैन से वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, भले वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है बेटा, आपने कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना होता है, आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर करना होता है। अभी आप V क्रॉस B करोगे बेटा यहां पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया था कि राइट हैंड रूल लगा के आप इसकी डायरेक्शन इमेजिन कर सकते हो। ओके, यहां पे बहुत इजीली। तो जब आप V से अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को B की तरफ सर्कल करोगे तो आपका थंब बाहर को आ रहा है, और आप ऐसे भी सोच सकते हो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B जा रहे हो तो काउंटर क्लॉकवाइज है बेटा, और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे बाहर को आ जाएगा आपका फोर्स, ये आपका फोर्स हो जाएगा। इसके भी परपेंडिकुलर होगा आपका फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो फोर्स इन दोनों के इस तरह से आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा, फोर्स वेक्टर आ गया है परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत बच्चे के क्या होता है बेटा कि हमें सिर्फ वेक्टर नहीं आते इतने अच्छे से, तो आप बेटा यहाँ पे एक रूल याद कर सकते हो,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर को कुछ इस तरह से होल्ड करना है कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरह से। आप साथ साथ अपने लेफ्ट हैंड की देखिए बेटा, राइट हैंड के थंब को, ओके, फोर फिंगर एंड योर सेंट्रल फिंगर, तीनों को कुछ इस तरह से पॉइंट करिए बेटा, ओके। तो आप देखोगे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा, ये तीनों फिंगर्स जो है, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी बोल देते हैं इसे, तीनों आपस में क्या है बेटा, 90 डिग्री पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों एक के। और यहां पे अगर बेटा आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, तो ये थंब जो है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, ओके। सो ये रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट if we hold the thumb, forefinger, central finger of left hand mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, central finger points in the direction of velocity, और ये वेलोसिटी बेटा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करोगे, नेगेटिव बेटा आपने ऐसे ही कर लेना है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसे ही करना है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है जस्ट उसके 180 डिग्री घुमा दो आप डायरेक्शन को, ओके, in the direction of velocity, that is positive charge की velocity है बेटा, then thumb will give us direction of force. So clear है बेटा। आपको ये रूल तब करने की जरूरत है अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना आता है। जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट का ही आइडिया है बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वो इजीली अपना क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, इस रूल के बिना भी कर सकते हैं। बट ये रूल क्या है बेटा कि ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसमें क्या है, कोई क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं चाहिए, ओके। और कई बार बच्चों को बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से करना भी नहीं आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये सबसे इजी होता है बेटा, ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां से एक चीज और निकल रही है बेटा कि अगर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी है, आप सबको एक चीज क्लियर है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है, इधर जो ये वेक्टर बना है फोर्स वेक्टर, वो एफ जो होगा बेटा ये परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर भी होगा, जो एफ है ये परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर भी होगा, ओके। सो यहां पे फोर्स जो है बेटा वो आपके हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, ओके बेटा, ये चीज को आपने याद रखना है। यहीं से ही हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, ओके। सो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखता इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस देखो बेटा, अगर आपका चार्ज पार्टिकल
रेस्ट पे है, पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा बेटा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपका एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ये लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपकी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस चार्ज पार्टिकल क्यू को रख दिया है, जिसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है। तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स जो है बेटा, अभी क्यू वी बी साइन थीटा भी लिखा है हमने, तो अगर वी जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या है, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, उसका कोई मोशन नहीं होगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब रेस्ट पे रहेगा, अगर वेलोसिटी जीरो है, उससे चार्ज पार्टिकल को कहां रखा हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, प्लेस्ड कर दिया है विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेकंड केस देखिए बेटा, अगर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है तो इसमें क्या होगा, मतलब आपका ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके, और यहां पे चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है विद वेलोसिटी v जो कि पैरेलल टू b है बेटा। सो इसका मतलब क्या है, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थीटा क्या होता है बेटा, b एंड v के बीच में एंगल, तो यहां पे अगर ये दोनों पैरेलल है, थीटा ये हो गया जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और फोर्स कितना होता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, तो फोर्स फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन यहां पे फोर्स जीरो हुआ है तो क्या चार्ज रेस्ट पे रहेगा, नहीं, चार्ज मूव करता रहेगा विद सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही बेटा, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो चार्ज विल कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी and you can say along same direction with same velocity without any deflection। तो बेटा दो केसेस की है, इन दोनों केसेस में चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है बेटा, जीरो लग रहा है। तो फोर्स जीरो कब कब लगेगा बेटा चार्ज के ऊपर, अगर तो वेलोसिटी जीरो है उसकी, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे ही है, और अगर आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जीरो लगेगा। तो अगर फोर्स जीरो है बेटा, तो वी नो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है उसका, तो इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी मींस ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी। मैग्नीट्यूड या स्पीड बोल सकते हो, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, जिस वजह से मैंने लिखा इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, इट विल कीप मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। ओके, सो क्लियर है बेटा ये। तो ये आपका केस थर्ड हो गया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट केस थर्ड। केस सेकंड हो गया था, अभी केस थर्ड करते हैं कि जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी है बेटा, तब कैसा पाथ फॉलो करेगा। वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू बी है बेटा, तो ये देखिए बेटा, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, अभी यहां पे ऐसे ही कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू पेपर रख लेते हैं, बाहर को आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप इसका मतलब समझ गए, उन डॉट्स का मतलब आप समझ गए हो। ओके, ये 3D है बेटा, थोड़ा सा अब देखिए समझिए इस चीज को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आउट ऑफ द पेपर है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है, आउटवर्ड है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेट्स से बेटा आपका चार्ज पार्टिकल क्यू यहां पे v वेलोसिटी से गया। अभी देखो बेटा, ये वेलोसिटी v जो है इस बोर्ड के, इस व्हाइट बोर्ड में लाई कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब z एक्सिस के अलोंग है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन आप ऐसे बना सकते हो बेटा, इसे ये आपका x हो गया,
ये आपका y हो चुका है। ओके, एंड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन के अलोंग है बेटा। ओके, तो ये z डायरेक्शन है आपकी, के वेक्टर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ओके, अब जो वेलोसिटी है बेटा वो x डायरेक्शन में है, तो अगर वेलोसिटी x डायरेक्शन में है बेटा, यहां पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। पहले तो मैंने अपने सेंट्रल फिंगर को टुवर्ड x एक्सिस रखा है और मैंने अपनी फोर्थ फिंगर को z एक्सिस के लॉन्ग रखा है, तो जो फोर्स लग रही है बेटा वो मेरी नीचे को लग रही है। फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे को लग रही है। फोर्स मेरी कुछ इस तरह से नीचे को लग रही है बेटा, फोर्स इस तरह से लग रही है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि यहां पे फोर्स क्या रहता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी लेता है। तो अगर वी परपेंडिकुलर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, क्यू वी बी, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया है। और ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू बी भी रहेगा, और ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी रहेगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले अगर b आपका z एक्सिस के अलोंग है, b आपका z एक्सिस के अलोंग है, और इसका मतलब क्या है, f एंड v वेक्टर जो होंगे, f एंड v वेक्टर जो होने चाहिए बेटा वो किस में होने चाहिए, ये एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए। ये किस में होने चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए। ओके, थोड़ा सा इसको चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। ओके, ये आपका बेटा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। यहां पे ये फोर्स लगा है नीचे को बेटा। ओके, फोर्स लगा है इस तरफ, तो ये परपेंडिकुलर है। और हमें मालूम है कि जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है एफ, एंड ये वेलोसिटी है जो चार्ज पार्टिकल की, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये जो फोर्स है बेटा यहां पे, ये एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी तो ये चार्ज पार्टिकल को इस तरफ मूव कर देगी। ओके, चार्ज पार्टिकल को इस तरफ घुमा देगी, मतलब सर्कुलर पाथ में लेके आएगी। जैसी चार्ज पार्टिकल इस तरफ घुमा तो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब यहां पे भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो वेलोसिटी के कारण फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, अगर ये टेंजेंट है तो ये फोर्स इस तरफ लग जाएगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर रखना है हमेशा। तो फोर्स हमेशा, एज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब फोर्स आपकी हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर रहेगा तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है बेटा, फोर्स इज ऑलवेज बेटा, एक हो कि यहां पे लेट से यहां पे परपेंडिकुलर है, उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन फिक्स्ड है, जैसा कि प्रोजेक्टाइल में होता है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ फिक्स्ड है। यहां पे मैंने चार्ज पार्टिकल को फेंका तो चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ नीचे गिरता है, सर्कुलर नहीं गिरता, क्योंकि यहां पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन अभी भी यही है। लेकिन इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के केस में फोर्स ने वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर रहना है। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक वेलोसिटी। तो बेटा इसका मतलब क्या है, दिस फोर्स, इट मींस magnetic force will act as centripetal force here, act as centripetal force, and charge particle, centripetal force क्या करती है, सर्कल में मूव करवाती है बॉडी को, एंड चार्ज पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ, फॉलो सर्कुलर पाथ। तो इस केस में पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक नहीं होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के हमेशा ही क्या है बेटा, परपेंडिकुलर रह रही है, जिस वजह से आपका ये चार्ज पार्टिकल जो है ये सर्कल में यहां पे घूमना स्टार्ट कर देगा बेटा। सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। और ये जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी, ये जो फोर्स है ये आपकी हमेशा टुवर्ड फिक्स्ड पॉइंट एक्ट करेगी, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये सेंटर ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा, जहां पे आपका फोर्स लग रहा है।
जिस सर्कल के अबाउट आपकी बॉडी चल रही है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। सो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रह रहा है, इट मींस कि आपका चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड फॉलो सर्कुलर पाथ। तो उसमें आपने यही करना है, या आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि वी नो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वी नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस पी, and if v and b are perpendicular and f b perpendicular है, f velocity भी perpendicular है, and b हमारा जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा सकते हो कि z एक्सिस के लॉन्ग है, तो f and v जो है xy प्लेन में रहेगा। and as f is always perpendicular to velocity, it means this magnetic force will always act as a centripetal force and charge particle will follow circular path बेटा। ओके, अभी आपको इसके बाद ऐसी क्वेश्चन, पहले ये प्रूव कर दिया कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फिर आपने प्रूव करना होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है, ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे बेटा आप लोग। तो अब हमें पता चल गया जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज क्यू वी बी है। ओके टा, वी नो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या है बेटा, क्यू वी बी है। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। गिवन है ये बेटा आपको। ओके, ये दिया होगा कि वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई थीटा जो है 90 डिग्री है। तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमने 11th में रिजल्ट किया हुआ है। एंड वी नो कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो यहां से वी एक कैंसिल आउट हो गया बेटा। सो आर का रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू आ जाएगा एम वी बाय क्यू बी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा ये चीज। ओके, नेक्स्ट इसी में कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका चार्ज पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया बेटा आपने। अब ये एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा, एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा। ओके, टाइम पीरियड, यू कैन से टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पूछा जा सकता है बेटा। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बेटा। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस कवर किया है बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब क्योंकि हमेशा हर जगह पे इसका वेलोसिटी क्या रहने वाला है बेटा, सेम रहने वाला है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सर्कमफ्रेंस इसका 2 पाई आर हो गया, मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हो गया है। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन टेंजेंशियल वेलोसिटी टाइम दे देगा हमारी। तो आर का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है, एम वी बाय क्यू बी, और ये v यहाँ पे एज इट इज आ गया। तो ये v और v कैंसिल आउट हो गया। टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m बाय क्यू बी। सो आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट्स क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो एक पूरा सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है एंड उसका रेडियस कितना होगा, दोनों रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके बेस्ड आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इनके बेस्ड डेरिवेशन भी आ सकती है ये वाली। ओके, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद इट। सो इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सो इफ दिस इज क्लियर देन वी विल मूव फर्दर। ओके, एंड वन थिंग कीप इन माइंड बेटा हियर कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये 11th का पार्ट होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना,
ये कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। आप देख सकते हो यहां पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग थी, यहां पे ये किसी थीटा एंगल के ऊपर है, यहां पे एग्जैक्टली आके ये नेगेटिव वाई के अलोंग बन जाएगी, यहां पे ये नेगेटिव एक्स के अलोंग बन जाएगी, यहां पे आके ये फिर से पॉजिटिव वाई के अलोंग बन जाएगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टाइम टू टाइम आपकी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। वेयर एज आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ये पॉइंट आपके लिए बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट डज नॉट change the magnitude of velocity। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल जो है आपका बेटा एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। सो चार्ज पार्टिकल will move in a circular path with constant velocity। ओके बेटा, तो सर्कल में चलने के लिए डायरेक्शन चेंज करना जरूरी था, तो वो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है बेटा। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है, तो जो कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा। ओके, अब अगर बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, अगर इसी में ही आपका चार्ज पार्टिकल लेट से मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई थीटा एंगल के ऊपर एंटर हुआ है बेटा। ओके, तो केस 4 डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो वेलोसिटी है यहां पे बेटा। ओके, इनके बीच में कुछ थीटा एंगल है बेटा, इनके बीच में क्या है, कुछ थीटा एंगल है। तो इस वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वेलोसिटी के क्या है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा v sin थीटा एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। एंड नाउ वी नो वन थिंग वेरी क्लियरली। ओके, तो केस थर्ड क्या है बेटा, कि इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड enters the magnetic field with velocity making an angle theta with magnetic field, with magnetic field। ओके, क्लियर बेटा। तो इस केस में क्या होगा, कैसा पाथ फॉलो करेगा, सो बेटा कैसा पाथ फॉलो करेगा इस पे ये डिसाइड करना है हमने। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले वी नो कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, वी नो मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू होगा बेटा क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स is always perpendicular to velocity and perpendicular to p, at a perpendicular component of velocity you can say। यहां पे perpendicular component of velocity क्या है बेटा, v sin theta। ओके बेटा, सो ये perpendicular component है। इसका मतलब है यहां पे जो चार्ज पार्टिकल होगा उसे ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करवाने की कोशिश करेगी बेटा, सर्कल में रोटेट करवाने की कोशिश करेगी। therefore this magnetic force act as centripetal force। centripetal force
एंड चार्ज विल फॉलो सर्कुलर पाथ। तो चार्ज आपका क्या होगा बेटा, सर्कुलर पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर चार्ज ने सर्कुलर पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर इसमें और थर्ड केस में डिफरेंस क्या है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। तब यहां पे दो चीजें पैरेलल होंगी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, जिस वजह से ये उसे सर्कल में रोटेट करवाना स्टार्ट करवा देगी बेटा। एट सेम टाइम ये v cos थीटा क्या है, उसी चार्ज पार्टिकल को b डायरेक्शन के अलोंग ऊपर को भी मूव करवाएगा, क्योंकि v cos थीटा के कारण कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो v cos थीटा क्या है, चार्ज पार्टिकल को, मैंने आपको सेकंड केस में बता दिया था बेटा कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसमें v एंड b पैरेलल है तो चार्ज पार्टिकल आपका सेम वेलोसिटी से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ऊपर को मूव करता जाएगा। तो यहां पे सेकंड एंड थर्ड केस का मिक्सचर है बेटा, एक तरह से यहां पे क्या है, सेकंड एंड थर्ड केस का मिक्सचर है। यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और पैरेलल कंपोनेंट भी है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसे सर्कल में मूव करवाएगा और पैरेलल कंपोनेंट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ऊपर को लेके जाना चाहेगा। तो दोनों का इफेक्ट यहां पे महसूस होगा बेटा। तो दोनों का इफेक्ट कैसे महसूस होगा, ये चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल बेटा यहां पे अब देखिए सर्कल में भी जाना है और ऊपर को भी जाना है, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल। ओके बेटा, तो चार्ज पार्टिकल आपका जो है यहां पे हेलिकल पाथ फॉलो करेगा बेटा। ओके, तो ऊपर को चला जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड चार्ज विल फॉलो सर्कुलर पाथ एंड एट सेम टाइम v cos theta will move the charge along the magnetic field direction, along the magnetic field, and hence charge will follow हेलिकल पाथ। ओके, तो यहां पे चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है बेटा। क्यों फॉलो किया, समझ आ गया है बेटा। ओके, यहां पे चार्ज पार्टिकल अबाउट द बी एक्सिस जो है सर्कल में रोटेट कर रहा है ड्यू टू द v sin थीटा। ओके, एंड v cos थीटा जो है बेटा उसे वो ऊपर को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहा है, जिस वजह से आपका चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें वही चीज है बेटा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ पूछ सकते हैं आपसे, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो देखिए बेटा यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, क्यू वी बी साइन थीटा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसका काम करेगी बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो v जो है बेटा यहां पे कौन सा v आएगा, v साइन थीटा आएगा। ओके, क्योंकि बेटा हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना होता है। एम वी स्क्वायर बाई आर में क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना होता है आपने। ओके, सो इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ओके, सो यहां पे बेटा ये एक v साइन थीटा कैंसिल आउट होके r की वैल्यू क्या बन गई बेटा, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज सबको। अब इसमें सिमिलरली आपने अगर टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, टाइम पीरियड फिर से 2 पाई आर अपॉन वी होता है बेटा। तो वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो यह आ जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो निकाली है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और ये वी साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो ये वी साइन थीटा फिर से कैंसिल आउट हो गया। टाइम पीरियड क्या आ गया बेटा, 2 पाई एम बाई क्यू बी।
तो टाइम पीरियड अभी भी सेम है बेटा, टाइम पीरियड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, अब इसमें बेटा एक और थर्ड चीज एक और आ जाती है, वो होती है हेलिकल पिच और हेलिकल पिच। अब जब आप क्लास में स्क्रू गॉज पढ़ रहे थे ना बेटा, वहां पे भी मैंने आपको ये पिच वर्ड समझाया था। तो क्या होता है बेटा, जैसे आपके स्क्रूज भी जो होते हैं उनमें भी मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था 11th पे। तो जैसे ये हेलिकल पाथ है बेटा, आपका हेलिकल पाथ में क्या होता है कि आपका जो ये सर्कल है बेटा, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, एक तरह से इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है बेटा, इसे बोला जाता है हेलिकल पिच। आपने ये निकाला बेटा। तो अब आपको मालूम ही है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बेटा, v cos थीटा। तो आपका चार्ज पार्टिकल आप देखिए बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल यहां से चला था, ओके, तो यहां पे कितने टाइम में पहुंचेगा, तो यहां पे वो पहुंचेगा कितने टाइम में, इतने टाइम में बेटा। एक सर्कल यहां से देखो बेटा, यहां से चला है वो और यहां दोबारा पहुंच गया, तो ये एक पूरा सर्कल हो गया कि नहीं हो गया उसका। तो इस पूरे सर्कल में वो कितना मूव किया है, इसे हेलिकल पिच बोलते हैं। तो कितने टाइम में मूवमेंट हुई है, ये 2 पाई m बाई क्यू बी। ओके, जितने टाइम में ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना बेटा, उतने टाइम में ही ये क्या है बेटा, एक ये जो हेलिकल पाथ का ये जो बेटा एक हेलिकल पाथ का जो ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है। तो फर्स्ट से सेकंड टर्न तक कितने टाइम में पहुंचेगा, जितने टाइम में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। सो हेलिकल पिच विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, हेलिकल पिच विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा, पी से डोनेट करते हैं इसे, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम कितना है बेटा हमारे पास, 2 पाई m बाय क्यू बी। सो ये हमारे पास पिच का फॉर्मूला आ गया, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ओके बेटा, सो यहां पे आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है, और हेलिकल पाथ का रेडियस का मतलब होता है कि हेलिकल पाथ के रेडियस का मतलब बेटा ये जो एक सर्कल है ना, जो ये टर्न है, एक बार ये टर्न ले रहा है, उस टर्न का ही रेडियस को ही हेलिकल पाथ का रेडियस बोल दिया जाता है। पिच का मतलब होता है कि जब वो एक टर्न से दूसरी टर्न में चला गया, उनके बीच का ये डिस्टेंस जो होता है, इसे पिच बोला जाता है बेटा। और ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, स्क्रूज में भी आप स्क्रू को जब एक बार ऐसे घुमा देते हो कंप्लीट, तो वो स्क्रू आगे को कितना मूव कर जाता है, उसे स्क्रू की पिच बोलते हैं बेटा। सेम चीज यहां पे है आपकी। ओके, तो ये हमारे पास बेटा चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के 4 केसेस है। ओके, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, रेस्ट पे रहेगा, कब, जब उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे को मूव करता रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, क्योंकि फोर्स 0 होगा। अगर वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा बेटा। ओके, और अगर उसका वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल है, देन इट विल फॉलो हेलिकल पाथ। ओके, तो आपको इन फॉर्मूला के बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, या इनको ड्राइव करना भी आ सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इसमें। ओके, तो यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, इफ देयर इज एनी डाउट। ओके, केस 5 मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चार्ज पार्टिकल क्या है बेटा, इस तरह से मूव कर रहा है, यहां से चला, स्पाइरल पाथ में मूवमेंट कर रहा है बेटा, मतलब उसका रेडियस क्या है बेटा, बढ़ता जा रहा है। स्पाइरल पाथ का जो जो चार्ज पार्टिकल है, इसका जो पाथ है वो ये स्पाइरल है, स्पाइरल पाथ है यहां पे। ओके, मतलब क्या है, उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अभी क्या कारण है रेडियस इंक्रीज होने का, क्यों रेडियस बढ़ रहा है, क्या v cos थीटा की वजह से बढ़ रहा है, v cos थीटा की? नो, यहां पे बेटा देखिए चार्ज पार्टिकल सर्कल में ही चल रहा है, तो यहां पे कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होगा। ओके, ये केस एक तरह से बेटा स्पेशल केस है थर्ड वाले का। ओके, जहां पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल परपेंडिकुलर, वेलोसिटी भी स्टिल परपेंडिकुलर है, बट
क्या है बेटा, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, बी का जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। देखिए बेटा यहां पे एम क्यू एंड वी ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड भी आपका बढ़ रहा है बेटा। ओके, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ओके, तो रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है यहां पे। ओके, हम आगे एक ऐसा केस भी करेंगे जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा पाथ। ओके, सॉरी एक चीज आपने देखो बेटा, आप ध्यान नहीं रखते। देखिए यहां पे अगर रेडियस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी बेटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर इसी का ही एक अलग केस बन जाए बेटा, कि स्पाइरल पाथ है कुछ इस तरह से, तो यहां पे इस स्पाइरल पाथ में क्या हो रहा है बेटा, उसका रेडियस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। यहां पे रेडियस कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही होगी। ओके, समझ आ गई। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इट डज नॉट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, इट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पाइरल पाथ, अगर आपने चार्ज पार्टिकल को स्पाइरल पाथ में मूव करवाना है तो यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। ओके, अगर आप रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, यू हैव टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू वांट टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देन यू हैव टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेडियस को आप v से भी चेंज कर सकते हो। देखो बेटा m और q तो हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं, v यहां पे क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स does not affect the magnitude of velocity। ओके, जिस वजह से हमारा यहां पे चार्ज पार्टिकल जो है स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है, तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण हो सकता है बेटा। ओके बेटा, तो ये आपके केसेस हैं। आगे हम जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, अगर दोनों फील्ड्स हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्पाइरल होगा, हेलिकल होगा, क्या होगा। ओके बेटा, यहां पे हेलिकल क्यों नहीं बना बेटा, हेलिकल के लिए एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए जो बी के पैरेलल हो। ओके, यहां पे लेकिन गिवन है कि जो वेलोसिटी है बी है ये परपेंडिकुलर है, बस यहां पे थर्ड केस से डिफरेंट क्या है कि बी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ओके, सो बेटा ये आज के लिए है, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में करते हैं, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो आज के लिए इतना ही है बेटा।